गौरव जी, धान की आवक शुरू हो गई है तो कैसी आवक हो रही है? सरकारी खरीद शुरू हुई है, नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आवक तो 1509 की ज़्यादा है और जो सरकारी खरीद होती है पीआर, वो पीआर आ नहीं रही है अभी इतनी, जो आ रही है वो खरीद नहीं की जा रही है। सरकारी जो है अपनी एजेंसियां वो खरीदने के लिए जो सरकार ने निर्धारित की थी वो आते हैं तो उनकी कंडीशन उनको पास नहीं करते हुए, उनके नॉर्म्स पास नहीं करते, तो उनके नॉर्म्स की वजह से दिक्कत आने ये है कि भाई कभी मॉइस्चर का ज़्यादा है कि ये मानक पर पूरा उतर नहीं रहे हैं। नंबर वन ये कि जो सरकार ने हमारे नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मंत्री जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने ये कहा था कि 8 तारीख के बाद 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा। वो एक कहते हैं ना कि जो धरातल पर कहना, उनकी कथनी और करनी में दोनों में फ़र्क है। तो सबसे मेन चीज़ ये रही है कि झूठ बीजेपी, इसकी फुल फॉर्म है बहुत झूठी पार्टी, जो ये करते हैं हमेशा से बार बार की बात करके, और काम धरती पर इनका कुछ नहीं है। रियल में ये प्रशासन की कमी की वजह से ही, सरकार की वजह से ही किसान की बेकदरी हो रही है। कहाँ पिछली बारी भी 3000 तक बिके थे, 2014 में ये 4000 बिके थे, और उसके टाइम से और आज के टाइम का अनुसार लगाए तो दुगनी आय होनी थी, वो दुगनी कम हो गई है, ना कि ज़्यादा होने को जाए। किसानों का आरोप है कि उनकी फसलों में मॉइस्चर बताया जा रहा है, नमी बताकर औने पौने दाम पर उनकी जो फसल खरीदी जा रही है। देखो, मिलर है प्राइवेट में खरीदेगा, वो अपने ही कंडीशन के हिसाब से खरीदेगा। उसे जो बेहतरीन, ऐसा 2500 भी है, 2000 भी है, 2100 भी है, 2200 भी है, जो उनकी अपनी मानक है, उनकी कंडीशन है, वो तो उनसे खरीदेंगे। मिल में बाहर भेजना है, क्योंकि मोदी जी की जो सरकार, केंद्र सरकार ने जैसे एक्सपोर्ट होता है माल, बीच में बंद कर देते हैं फिर चालू करते हैं, सबसे बड़ी कमी ये है। दूसरा कि जैसे एक्सपोर्ट में माल जाता है तो जैसे जहाज के थ्रू जाएगा हमारे पानी के जहाज से, तो उस एक्सपोर्ट का इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, तो वो किस बिहाफ पर एक्सपोर्ट करे, तो ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। और हमारे हरियाणा में और इसमें केंद्र में पिछले 3 योजना से अब भी आ गई है बीजेपी, तो इन्हें जो अगर धान और किसान के बारे में सोचना हो तो ये सोचा कि एक्सपोर्ट को हम बाहर भेजें और केंद्र सरकार उनकी जिम्मेवारी से एक्सपोर्ट को बाहर कराए, तब जाके कहीं रेट मिलेंगे। ये चाहते नहीं है, ये करते तो आज हमारी नौबत ये नहीं आती कि जो सरकार की खरीदारी जो करने के है और प्राइवेट में मिलर जो खरीद रहा है और 2000 में बेचना पड़ रहा है मजबूरन, 1500 तक भी बिके हैं और आज भी बिके हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले बिके हैं, 1500 रुपये 1600 रुपये में बिके हैं। तो मंडी के अंदर जो किसान आ रहे हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं? बैठने का, बिजली पानी की सुविधा कैसी है? किसान की जो सुविधा के अनुसार वो आड़ती की जिम्मेवारी है, प्रशासन का तो कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पर। प्रशासन का किसान रेस्ट हाउस है, वो डीएमयू है ऑफिस, उन्होंने कब्जा रखा सेक्रेटरी ने, वो किसान रेस्ट हाउस को, तो वो तो उन्होंने कब्जा, प्रशासन कब्जा के बैठा है। इनकी देखभाल आड़ती खुद करता है, चाय से, पानी से, जो भी चीज़ उनको चाहिए खाना पीना, उसकी वो आड़ती अपने भगवान के रूप में करता है, और असलियत में है भी उसके लिए। किसान भगवान है, सबके लिए ये, आड़ती के लिए कोई अलग नहीं है, सभी के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं आने देते किसान को। देवते जी, कल दूसरी बार जो है संभव है कि आप पूरी तरह से निश्चित हो चुका है, नायब सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, किसानों को लेकर के क्या सरकार से मांग करते हैं? सबसे पहले तो इनका एक उच्च जो अपनी फसल है आ रही है, उनका उच्च दाम दिया जाए और उस पर काम करें। जो उन्होंने कहा है खुद बयान में 3100 रुपये वाली, हम तो एक चीज़ कहते हैं कि 2500 से और 3000 के बीच में ले लो, इसमें भी उसकी लागत निकल जाएगी। अब वो घर से ना दे पाएगा 2500 रुपये में, और 3100 रुपये में लागत इतनी ऊंची जा रही है कि बहुत ज़्यादा लागत लग रही है। तो यही सीएम साहब से भी कहेंगे हम, और केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि इन किसानों की अगर भविष्य में इनका भला चाहते हो तो आज भी उनकी फसल को अच्छे दाम मिल जाएं, हमारा यही है। और उनका जो लगता है डीएपी वगैरह, वो भी समय अनुसार मिले। आज की डेट में सबसे पहला ये काम है कि बुवाई की टाइम आ चुका है, गेहूं की बिजाई है, डीएपी समय पर नहीं मिल रहा है, और उसका भी मिसयूज किया जा रहा है कुछ प्राइवेट खरीदारों से कि वो गेहूं लगाकर और उर्वरक दे देते हैं, फालतू एक्स्ट्रा लगाकर नैनो दे देते हैं। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उनकी जो चीज़ फसल का दाम अच्छे ढंग से मिले। क्या कहेंगे कि अभी जो धान आ रहा है, जो कपास आ रही है, क्या कुछ रेट उनका चल रहा है? कपास का तो ठीक है, 7200 के करीब 7000 से ऊपर बिक्री है, पहले कम में थी। बाजरा है
उसे आधे दाम में ले लेते हैं, कहीं कहीं पूरा भी लेकर देते हैं, पास हो जाता है। जो डिस्क्वालीफाई होता है उसे निकाल देते हैं, वो सस्ते दामों में जाता है। फिर तो धान और बाजरे पे थोड़ा सा निर्भरता करनी पड़ेगी सरकार को, दोनों में व्यवस्था खराब हुई पड़ी है। देखिए, नई सरकार जो बनने जा रही है उसमें अब मंडी में किसान आया है, नई फसल आई है, तो क्या कैसा लग रहा है किसान को, कितना खुश है आपके हिसाब से? ठगा महसूस कर रहा है जी। किसान, ठगा महसूस कर रहा है कि जो तीसरी बार भी बनाकर और फिर भी वही दाम आ रहे हैं। ये सोच रहे थे कि वे बीजेपी बन जाएगी और इन्होंने बनाई, किसानों ने, सभी ने बनाई है। तो किसान जो बनाई, उन्होंने फसल की सोची थी कि भाई इसको बनाओ, ये अच्छे दाम देगी। वो दोनों में किसी भी चीज़ पर हाथ नहीं ले पाए और दोनों की दोनों खराब हो गया। इसलिए किसान के साथ मतलब बहुत ज़्यादा ठगा महसूस किया वो। गौरव जी, कई खाद केंद्रों से भी एक शिकायतें आ रही हैं कि डीएपी की खरीद पर उनको नैनो की जो यूरिया प्रोवाइड कर जबरदस्ती दिया जा रहा है और बीज देते हैं प्राइवेट वाले कि हमारा बीज भी ले जाओ, हमारा ये ले जाओ, पोटाश ले जाओ, हमारी जो और चीज़ें होती है एक्स्ट्रा उसे लगाकर अगर लोगे तो देंगे, वरना हमारे पास खाद नहीं है। खाद का स्टॉक पड़ा हुआ है सारे में। अफसर अधिकारी जो कृषि विभाग के, वो सब इसमें संलिप्त हैं, सभी के सभी, एक एक खुले ऑन कैमरा कह रहा हूँ मैं, एक एक आदमी मिला हुआ। और बीजेपी का प्रशासन पर कभी प्रभाव रहा नहीं, 10 सालों में रहा नहीं। अब देखते, नया विधायक आया, देखते उसे क्या करता है, देखें। विधायक की बात करें, 2 दिन पहले विधायक ने मंडी का भी दौरा किया, किस तरह से लेते हैं उनके दौरे? एक पैराशूट विधायक के तरीके से आए, आते ही कमेटी के दफ्तर में आए, हमें बुलाया भी नहीं, ना हमें कोई खबर भेजी कि प्रधान से बात करनी है, क्योंकि सबसे पहले प्रधान ही शिकायत तो देगा, अफसर तो देंगे नहीं। अब कमेटी में जाकर बैठ गए, 1-2 अपने और बुला लिया आदमी और उनसे बात करके और कोई बात ना करी। फिर उनको जब लगी कि कमी महसूस हुई प्रधान की, तब मुझे बुलाया, मैंने जाके वहाँ पर उनके आगे बात रखी। जो चीज़ हमने कही उनमें से एक चीज़ पूरी हुई है, जो कि 5-6 बातों पर काम हुआ था कि भाई एक तो डीएपी हम प्रोवाइड कराएंगे, वो एक मेरे ख्याल से 3 दिन 4 दिन से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक सड़क जो एसडी कॉलेज के रोड से बन रही है, उसको आधी अधूरी जो खराब थी वो बन गई, बाकी जो और बननी थी पूरी वो नहीं बनी, आधी अधूरा काम हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि उन पर कुछ हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो प्रशासन है वो हैवी है, विधायक नया है, कुछ करके उम्मीद है पब्लिक को, कर देंगे तो ठीक है, आगे के लिए सोचेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि खुद करते वो आदमी तो ठीक है, पर पार्टी ही बीजेपी ऐसी है जो किसी को करने ही नहीं देती, खुद अपने हाथ में रखती है। जब बड़े बड़े हाई कमान के बैठे हैं, वो कमाने में ज़्यादा लगे रहते हैं और बाकी कुछ नहीं उनके पास। नई सरकार से किसानों के लिए क्या कुछ मांग आप रखते हैं? किसानों के लिए सब चीज़ बोले कि भाई हम तो आज भी कह रहे हैं कि फसल का दाम, सबसे पहले से फसल का दाम मिले, उसकी का जो उपज उसने बोई है उसका फसल का दाम अच्छे ढंग से मिले, ना कि 2000 में मिले। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे हरियाणा में 2014 से पहले, जब 4500 बिकी, तो हम तो यही चाहते हैं कि उसी जैसे ही बिके 4500 ही, 4000 से ऊपर बिके सारी फसलें उनकी, का दाम अच्छा हो। बस यही उस किसान के लिए, अगर ये कर देंगे तो ये ज़िंदगी बन ना जाएंगे, और नहीं करोगे तो फिर भी किसान कुछ सोचेगा बेचारा। किसानों से क्या अपील करना चाहिए? किसानों से ये है कि जो गीला माल है वो ना कर लाएं और साफ़ सुथरा करके लाएं, सूखा माल करके लाएं, एकदम से जल्दबाजी ना करें। यहाँ वैसे ही मिलर खरीदारी बहुत देख के कर रहे हैं, तो अच्छे ढंग से फसल को कटवा के लाएं कि जल्दबाजी में कटेगी जो फसल उसका दाम नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि साफ़ सुथरा माल लेकर